महंगाई की मार, आमजन लाचार। तेल की कंपनियों की कीमत के खेल, क्या मुनाफा वसूली में जुटी तेल कंपनियां। पेट्रोल डीजल की दर में वृद्धि लगातार जारी। पेट्रोल 28 पैसे तो डीजल 31 पैसे हुआ महंगा। आज पेट्रोल की दर 101.30 प्रति लीटर, तो वहीं आज डीजल 94.50 रुपए प्रति लीटर। तो पेट्रोल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। महंगाई की मार एक तरफ तो, और दूसरी तरफ जो आमजन है वो इस महंगाई की मार की वजह से लाचार होता दिख रहा है। देखिए, आपको बता दें कि तेल की कंपनियों की कीमत का खेल लगातार मुनाफे की ओर होता चला जा रहा है। इस पे और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता निर्मल तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। निर्मल, इस तरीके से अगर महंगाई की मार पड़ेगी आम जन पे तो वो लोग तो लाचार हो ही जाएंगे। निश्चित तौर पर ऋषा, देखिए बहुत कठिनाई का दौर चल रहा है, क्योंकि कोरोना जैसी पैंडेमिक और उस दौर में जब आर्थिक संसाधनों से आदमी जूझ रहा है, क्योंकि उसकी आय कम हुई है, उसके रोजगार छिने हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे दौर में तेल कंपनियां अनियंत्रित तरीके से अगर दाम रोजाना बढ़ाएंगी तो निश्चित तौर पर आम आदमी संकट में आ ही जाएगा। सीधे तौर पर बात करें तो पिछले 32 दिन में, क्योंकि 4 तारीख को पहली बार जब दाम बढ़े थे तो उसके बाद 32 दिन हो गए। इन 32 दिन के अंदर पेट्रोल 4 रुपए 53 पैसे और डीजल 5 रुपए 30 पैसे बढ़ा। यानी एक महीने की अवधि में अगर 5 रुपए और उससे ज्यादा की अगर कीमत में वृद्धि हो रही है पेट्रोल डीजल में, तो निश्चित तौर पर बहुत संकट की स्थिति है। क्योंकि डीजल जब भी 1 रुपया भी बढ़ता है पेट्रोल डीजल पर, तो उसका सीधा तौर पर रोटी कपड़ा और मकान जो आम आदमी की जरूरत होती है उस पर सीधा असर पड़ता है, और वो सामग्री महंगी होती चली जाती है, चाहे वो खाद्य सामग्री हो, चाहे निर्माण सामग्री हो, चाहे पहनने की सामग्री हो। तो इस तरह से जो कठिनाई का दौर चल रहा है, उस दौर में अगर पेट्रोल राजधानी जयपुर में 101 रुपए 30 पैसे और अगर बाहर के जिलों की बात करें तो 103-104 रुपए तक बिक रहा है। डीजल 94 रुपए 50 पैसे राजधानी में है, जबकि गंगानगर और हनुमानगढ़ जैसे जिलों में 100 रुपए के आसपास पहुंच गया है। तो निश्चित तौर पर कठिनाई का दौर है, और ये देखना होगा कि जितनी दौर से अगर आम आदमी को राहत दी जाती तो ज्यादा ठीक होता। ना तो केंद्र सरकार इस विषय में सोच रही है, क्योंकि 14% से ज्यादा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है पेट्रोल डीजल के ऊपर 14 महीने में। वहीं राज्य सरकार ने भी 3 बार वैट बढ़ाया था और 1 बार घटाया भी है 2%। तो निश्चित तौर पर एक राहत की दरकार है। और अब चूंकि गर्मी भी बढ़ गई है, लॉकडाउन भी धीरे धीरे, अनलॉक की स्थिति भी हो गई है राजस्थान के अंदर, तो लोग वापस अपने उद्योग धंधों की तरफ, अपने काम की तरफ लौटने लगे हैं। तो उनको ज्यादा जरूरत पड़ रही है अपने साधनों की पेट्रोल डीजल की। ऐसे दौर में अगर इतनी महंगाई के साथ पेट्रोल डीजल मिलेंगे तो निश्चित तौर पर उनका जीना मुहाल हो जाएगा। और एक आम आदमी के लिए उसकी आजीविका को सुरक्षित रखना, उसकी जो रोजी रोटी का उसको जुगाड़ करना जब मुश्किल हो रहा है, उस दौर में अगर इतनी महंगाई रहेगी तेल कंपनियों की तरफ से, तो निश्चित तौर पर बहुत कठिनाई का दौर है और इससे जल्दी ही निजात भी मिलनी चाहिए। निर्मल, इस बीच बड़ा सवाल ये उठता है, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आ रही है, तो जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है वो एक्साइज ड्यूटी और वैट को कम क्यों नहीं करते हैं? देखिए, विडंबना यही है कि $71 था जब लॉकडाउन की स्थिति नहीं थी उससे पहले, और लॉकडाउन की स्थिति आती अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर $63 रह गया। यानी $8 की कमी आई है, और $8 की कमी के बावजूद अगर देश के अंदर पेट्रोल कंपनियां दाम बढ़ा रही हैं तो निश्चित तौर पर गलत है। और देखिए, पहले भी केंद्र सरकार से लगातार ये मांग उठती रही है कि टैक्सेस के अंदर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, जीएसटी के दायरे में लाया जाए। लेकिन जीएसटी के दायरे में सिर्फ इसलिए नहीं लाया जा रहा क्योंकि जीएसटी की अधिकतम सीमा 28% है, जबकि केंद्र सरकार तो अगर पेट्रोल की बात करें उसकी बेस प्राइस अगर 34.5 रुपए के आसपास है तो 100% से ज्यादा यानी करीब 36 रुपए उसके ऊपर टैक्स सेंट्रल एक्साइज के तौर पर वसूल रही है। राज्य सरकार भी करीब 26 से 27 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल पर वैट के तौर पर वसूलती है। तो निश्चित तौर पर जब पेट्रोल डीजल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम हुई है कच्चे तेल की, खासकर भारतीय पॉकेट की अगर रेट कम हुई है, तो निश्चित तौर पर यहाँ भी रेट कम होनी चाहिए। लेकिन उसके उलट रेट इसलिए बढ़ाई जा रही है क्योंकि जो बंगाल सहित 5 राज्यों में चुनाव थे दिशा, उस दौर में तेल कंपनियां शांत रही थी। यानी 4-5 महीने, 3-4 महीने का जो दौर था उसमें रेट्स नहीं बढ़ाई गई थी, तो उस मार्जिन को आप पूरा करना चाह रही हैं। लेकिन ऐसे दौर में जब महामारी चल रही है, जब कोरोना जैसा संकट का दौर चल रहा है, उस दौर में आम आदमी की जेब तराशी करना निश्चित तौर पर आम आदमी को भारी पड़ रहा है और लोगों के लिए जीना मुहाल हो गया है। दिशा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से तेल की कीमतों में लगातार उछाल आ रहा है उससे आमजन बेहाल है। लगातार उछाल आने से आमजन कहीं ना कहीं लाचार महसूस कर रहा है। तेल कंपनियों का क्या खेल है, क्यों मुनाफे में जुटी हुई हैं?